ये ना मेरे टाके थे। तो बस अभी मैं ये करूँ ना, छुट्टी करूँ, खुली करूँ यहाँ पे। अच्छा, मैडम ने आपको आज क्या पढ़ाया? ए बी। ए बी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए, कल मैं ना ऐसे ही बैठी थी तो मैं पुराना वीडियो अपना देख रही थी। तो ये तब का था जब हमारा ट्रांसप्लांट हुआ था। उस समय भी मैंने कोई छुट्टियां नहीं ली थी, सिर्फ एक दिन रहा जिस दिन हमारा ट्रांसप्लांट हुआ था, जब मैंने किडनी डोनर की थी। उसके बाद से कंटिन्यू ही ब्लॉग रखा था। एक आध दो दिन हो जो इनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, तब मैंने बस नहीं रखा। और ये मेरे हस्बैंड थे, आईसीयू में शिफ्ट थे ना, जब वो कितने दिन, 15-20 दिन या 25 दिन थे गई। 25 दिन वो आईसीयू में शिफ्ट थे। तो किसी को मिलने जुलने भी नहीं दिया जाता था। जब मेरा बच्चा ये सब स्ट्रगल देखेगा ना, तो बहुत मम्मा को प्राउड फील करेगा कि मेरी मम्मा ने कितना स्ट्रगल सहा है अपने घर के लिए, मेरे लिए, और किस हालातों में, है ना। और ये सब तो यूट्यूब में रहेगा ही रहेगा, मैं रहूँ या ना रहूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब कि मैं यूट्यूब में आप लोगों से कांटेक्ट रखूँ या ना रखूँ भविष्य में कभी भी। बट मैं देव को ना बॉर्नवीटा के साथ दूध पिला रही हूँ। अभी 7 साढ़े 7 करीब हो रहा था। तो आपको पता है, हम हस्बैंड वाइफ की जो भी ज़िंदगी है ना, वो इस यूट्यूब में कैद हो चुकी है, एक मेमोरी की तरह बन चुकी है। देवू भी 1.5 साल का था तब से वो इस पे आ ही रहा है। तो अपने आप को देखेगा, है ना, तो महसूस करेगा, क्योंकि देखिए फ़ोन में कहीं न कहीं हमसे डिलीट हो जाती है मेमोरी। और ये मेमोरी नहीं है, आप ज़िंदगी है मेरी, ये असल ज़िंदगी है, जिसका नाम बाबू पढ़ेगा, ज़िंदगी मिली दोबारा। आपने देखा ना, वो मेरी एक असल ज़िंदगी है, रियलिटी है, जो कि यूट्यूब में हमेशा के लिए जुड़ चुकी है। यूट्यूब में मैं पता नहीं कब तक ब्लॉगिंग करती हूँ, या यूट्यूब मेरे साथ कब तक है, या मैं यूट्यूब में कब तक हूँ, इसका लाइफ टाइम भरोसा नहीं करती। यूट्यूब में नहीं कर सकती मैं, है ना। फिर आप लोग से कांटेक्ट कैसे होगा? उसके बाद फिर जब कभी बाबू बड़ा होगा, बच्चे तो समझदार हो जाते हैं 12-15 साल में, तो जब वो देखेगा ना मम्मा को अपना इतना स्ट्रगल किया, मेरी मम्मा ने मुझे कैसे पढ़ाया था, मुझे कैसे एडमिशन कराया था, मैं कैसे स्कूल जाता था, तो ये सब देखेगा ना, तो उसको खुद लगेगा कि हाँ, मम्मा ने बहुत कुछ किया था, है ना, अकेले रहकर। और मैं बाबू को ये लंच में आज पराठे बना रही हूँ, और उसको मैं जैम लगाऊंगी। उसको मैंने जैम कभी नहीं दिया, पर हाँ इस बार दे रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा नया नया कुछ खाएगा ना, तो अच्छा लगेगा, है ना। स्कूल में टिफ़िन भी ले जाता है, और भी बच्चे कुछ कुछ लाते होंगे, तो मैं उसको सोच रही हूँ कि उसको मैं जैम पराठे दे देती। कल मैंने उसको हलवा रखा था, आपने देखा होगा, कल नहीं सॉरी परसों। कल वो स्कूल गया था तो मैंने उसको ये जैम पराठे ही रखे थे, और मैंने इसको बीच से कट करके ऐसे रख दिए, थोड़ा सा मतलब अच्छा भी लगेगा, और ऐसे में वो खा भी लेगा, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, अभी से तो उससे तोड़ते आएगा नहीं, है ना। तो फिर मैंने ज़्यादा पराठे नहीं बनाए थे, इनके लिए बनाए थे, बाबू के लिए बनाए थे। और पता है, इनको मैंने बहुत दिनों बाद इतना ऑयली थोड़ा सा दिया है। बोल रहे थे मेरे खाने का मन हो रहा है, मैंने मना किया, तो फिर बोलते नहीं मेरे को नहीं दे सकती क्या, मैं नहीं खा सकता हूँ क्या कभी, वैसे भी मैं नहीं खाता हूँ। तो मुझे ना वो थोड़ा सा अंदर से ना इमोशनल हो गई मैंने कहा चलो यार दे दो, वैसे भी तो नहीं खाते हैं अब, बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी इनकी भूख भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो मैं अब बाबू को इसके बाद फिर ना एक केला भी रख देती हूँ, उसको केला पसंद है, तो मैंने कहा चलो वो खा लेगा। और वहाँ पे तो कोई मैडम या कोई हेल्पर ही होगी जो टिफ़िन वगैरह खोल के देती होंगी, उससे तो बनता नहीं है। तो फिर मैं इसको बीच से कट करके और फिर रखूँगी, ताकि वो अच्छे से खा लेगा, और अच्छा भी रहता है ना बच्चों के लिए। और मैं बाबू को हाँ। और अच्छा बताओ, मम्मा का नाम क्या है? आरती। आरती। और पापा का? दी। दी। हाँ। हाँ। पा। पा। क। का। दीपक। चलो ठीक है, फिर बाद में मिलेंगे। बाबू तैयार हो गया है, अभी यही टाइमिंग होता है, अभी करीब बज रहा होगा 8 साढ़े 8 नहीं हुआ है, 8 साढ़े 8 नहीं हुआ है, 8:30 बजे तक वो पूरा रेडी हो जाता है। उसका टिफिन बॉक्स, ब्रश करना, जो भी उसका होता है, तो मैं पूरा तैयार कर देती हूँ। अभी जाऊंगी, कपड़े चेंज करूंगी, उसको स्कूल पहुंचाऊंगी। फिर उसके बाद अभी जैसे 2-3 दिन हो गया ना, तो बाबू रो नहीं रहा है स्कूल में, जैसे रोता तो मैडम उसको 1 घंटे में छुट्टी दे देती,
तो हमें बोला है कि अब आपको 11 बजे आना है, 8:30 बजे जाता है। अब 11 बजे आएगा। चलो फिर हम आपसे सीधे देव को छोड़ने के आने के बाद मैं यहाँ पे लग गई थी काम में। उसको स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैंने गाउन ही पहन ली थी, क्योंकि मुझे यही कंफर्टेबल लगता है। आगे आप लोगों ने देखा था तो मुझे ना इस समय पता स्टील के टाँके चल गए हैं आजकल, वो वाले टाँके नहीं, स्टील के वो होते हैं हैवी हैवी वाले, तो वही हमें लगाए गए थे। मुझे तो ठीक है, मेरे हस्बैंड को पता है, आप लोगों को 30 से ऊपर ही टाँके हैं। और यहाँ पे मैं चाय भी पीते जा रही थी। मैं इनसे बोल रही थी बाहर बैठाना है कि आपको, बोले नहीं मैं आराम कर लूँगा यहीं पे। मैंने कहा ठीक है। जब तक फिर मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर रही थी, हालांकि ऐसी वाली डस्टिंग नहीं थी, ऐसी साफ़ बस कर दे रही थी। और फिर उसके बाद मेरे मतलब बाबू, जब तक मैं उसको गई हूँ ना, तो मैं यहाँ पे पूरा काम समेट लूँगी, जो भी झाड़ू पोछा है या फिर खाना तो मैं नहाई के बनाती हूँ आजकल, मैं ऐसा करती हूँ। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना जाले वाले भी लग गए थे। मैं इनको बोल रही थी आपको बाहर बैठाल दूँ, तो बोलते नहीं मेरा मन नहीं है। और बिना मन के फिर मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना फिर ये चिल्लाने लगते हैं। चिड़चिड़ापन ना इनको बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब बहुत अधिक वाला ही हो गया है। और मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ ना, बस आप लोग सपोर्ट करते हैं। और मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग बिना सब्सक्राइब करे मुझे देखते हैं, तो सबसे पहले आप मुझे ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी एक सब्सक्राइब से ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब करे ही देख रहे हैं। नीचे जो बेल आइकन दबाया हुआ है ना सब्सक्राइब का, तो आप उसको ऑल में कर दीजिए, आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं बारी बारी से यहाँ पे साफ़ कर लूँगी। इतने में ये देखिए ये भी आराम कर रहे हैं ना, मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता है इनको ऐसा लेटा देख के, पर क्या करूँ, नहीं उठते बनता है तो फिर मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। मैं कही थी चलो आराम करने दो। अब ये देखिए मैं अंदर से किचन से झाड़ू लगा के आ रही हूँ, और ब्लॉग बनाना साथ में काम करना है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। खुद ही को कैमरा सेट करना होता है, मुझे खुद ही को ये करना होता है। तो अभी किचन की झाड़ू लगा दूँगी, फिर वापस से आके ये हॉल की लगाऊँगी। और आराम आराम से भी काम करती हूँ मैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि कोई भागा दौड़ी वाला काम हो, नहीं। पर मैं हाँ एडजस्टमेंट कर लेती हूँ, एक माइंड में सेटअप है मेरे कि इसके बाद मुझे ये काम करना है, इसके बाद मुझे ये काम करना है। बारी बारी से मैं अपना काम अपने दिमाग में रखी हुई हूँ, तो वो मैं करती हूँ। और आप लोग को अब चलो मैं सीधे नहा के ही मिलूँगी, है ना, क्योंकि सीधे झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने नहा लिया था। ये देखो नहा के और सीधे अब बाबू को लेने जाऊंगी, है ना, तो ये घर में ही रहेंगे। और चलो फिर हम चलते हैं, अब सीधे बाबू के स्कूल में मिलेंगे आप लोगों से। आप लोग को उस दिन स्कूल भी नहीं दिखाया था ना, ज़्यादा दूर नहीं है, आधा किलोमीटर दूर होगा। और उसके लिए मैं सोचती हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे कि मुझे नहीं पता, पर मेरा फ्यूचर तो मेरा बच्चा ही है। और धूप बहुत तेज़ थी और फेस कवर भी लेना भूल गई थी, तो मैंने मास्क लगाया था। और तो बाबू का स्कूल ना थोड़ा सा दूर है, और यहाँ पे मैं पैदल आ रही हूँ, इसलिए इसको ज़्यादा दूर करवाए भी नहीं, काफ़ी जगह देखे थे। और अभी बाबू का स्कूल मैं आप लोग को दिखाऊंगी। उस दिन ना दिखा नहीं पाई थी, एक्चुअली शूट नहीं कर पाई थी। तो ये कॉलोनी की ना अंदर है ये थोड़ा सा, ये देखो यहाँ से टर्न होते ये लिखा ना फन स्कूल, यही है, बस थोड़ा सा और है। और ये नीली बिल्डिंग दिख रही ना, ये भैया, तो ये ना बाबू का स्कूल है, फन स्कूल नाम है इसका। और बाबू के स्कूल का नाम है देव पटेल। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको गोदी उठा लेती हूँ। स्कूल से बाहर आ गए थे, स्कूल के अंदर तो कोई शूट करना नहीं होता, और उनके घर के जस्ट बाजू में ही स्कूल है। अच्छा मैडम ने आपको आज क्या पढ़ाया? ABCD। हाँ। अच्छा, और आपने किसी को मारे तो नहीं? नहीं। अच्छा, और कब तक की छुट्टी पड़ गई अब? हाँ? हाँ। कब तक की छुट्टी पड़ गई? हाँ। हाँ, और आपने लंच पूरा खाए? हाँ। अच्छा, और मैडम क्या बोल रही थी? अच्छा, तो बाबू स्कूल से आ चुका है और घर की ओर जा रहे हैं। थोड़ा सा पैदल चल लो बाबू। हाँ, आओ बैग ले ले, बैग ले।
आपसे घर जाके मिलेंगे, धूप बहुत है, ब्लॉगिंग करने आऊँगी, सारा टाइम यही निकल जाएगा। बाय। यहाँ पे फिर देखिए हम आ गए थे और बाबू भी थक गया था, मैं भी थक गई थी, सीढ़ियों से ऊपर लेके जाती हूँ पर। और मेरा ये है कि हाँ, उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखूँगी, जितना मुझसे पॉसिबल होगा उतना मैं करूँगी, जितनी हिम्मत रहेगी उतना करूँगी। और अब इसी के लिए करना एक ही है और लाइफ़ टाइम एक ही रहने वाला है, आप लोगों को ही पता है। जैसे कि हम कोई अब, है ना, आप लोग बाकी समझ जाइए, है ना, आप लोग समझदार हैं। और बाबू को देखो मैडम ने बहुत सारा होमवर्क दिए क्योंकि अब उसका ना छुट्टी पड़ गई। मैं आप लोग को सबसे बड़ी बात बता दूँ, बाबू 2-3 दिन ही स्कूल गया है, उसके बाद उसकी छुट्टी पड़ गई है। कल सैटरडे है, फिर संडे है और अब उसका 27 जून से स्कूल खुलेगा। हालाँकि हम अभी नहीं लिखवाते, उसको जुलाई में ही करवाते, पर मैडम ने कहा कि फ़ीस तो हम तब भी लेंगे, उतना ही फ़ीस लगेगा, अभी उतना ही सब कुछ वैसा ही होगा सेम। अभी लिखवाओ चाहे जुलाई में। मैंने कहा चलो अभी ही लिखवा देते, फिर वही प्रोसेस चालू होगा, कम से कम वो किताब 2 महीने में पढ़ेगा। पढ़ेगा नहीं तो वो उससे ना काफ़ी कुछ आ जाता है। ऐसे मोबाइल में ही ना मैं उसको ज़्यादातर कार्टून नहीं लगाती हूँ, वो ABCD आता है, आ अनार का आम का, वही चीज़ उसको लगाती हूँ। और ये यहाँ पे फिर स्कूल के आने के बाद मैं थोड़ा-सा उसको कार्टून लगा दी, फ्री डिश टीवी में आता है ना, और उसको केला फ़ेवरेट है तो मैंने उसको सोचा केला बना दूँ। आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी और रोटी, जिसमें कि ये भी खा लेंगे। और खिचड़ी और रोटी हम तीनों अच्छे से खा लेते हैं, सभी को पसंद है। बहुत सालों से मैं बना रही हूँ, डेढ़ साल तो हो ही गए ज़्यादातर खिचड़ी। ये मैंने बीन लिए थे, मूँग की दाल है, राहर की दाल है, चावल हैं थोड़े से, मिक्स बनाऊँगी और इसमें सब्जियाँ डालूँगी, आलू डालूँगी, आधा सा आलू डालूँगी, प्याज़ डालूँगी। तो चलो फिर मैं आप लोगों को अब सीधे बाद ही में मिलूँगी, है ना? लेती हूँ खिचड़ी, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी खिचड़ी और रोटी बन चुकी थी, हम तीनों, बाबू और हम लोग सब लोग खा लेंगे, हस्बैंड भी। और बहुत पतली खिचड़ी बनाई थी, अब भी पता नहीं मुझे और कितनी अग्नि परीक्षा देना बाकी है। तो चलो आज का वीडियो भी हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। अब मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। बाय बाय।